दोस्तों, नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बात का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है, उसका क्या करें, नवरात्र कब समाप्त होंगे और 2025 में कन्या पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। दोस्तों, मुझे ये वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 1 अक्टूबर को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार और नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 30 सितंबर और नवमी तिथि की कन्या पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगी। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और दोस्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कहीं जाए, जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, ये सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सटीकता से यह जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान का उद्देश्य है कि जन कल्याण करना, क्योंकि दोस्तों, अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद दे करके जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूं। अगर दोस्तों, हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना। नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूं ना, कि ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी, जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पोस्ट दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, मित्रों, पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया है जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं, माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती है। तो ये
ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि दोस्तों आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में दोस्तों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए दोस्तों, इससे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और दोस्तों माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते हैं। होंगे तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगे, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए दोस्तों विशेषकर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर भक्त जो ज्योत का बचा हुआ तेल होता है ऐसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो ज्योत का बचा तेल होता है वह नवरात्रि में जो ज्योत आप लोग जलाते हैं तो क्या होता है, 9 दिन तक ज्योत जलने के कारण ज्योत में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और दोस्तों जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है, तो अगर आपके हाथों और पैरों में लगातार दर्द बना रहता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में असहजता होती है और आपको शंका है कि कहीं किसी ने आपके ऊपर बुरी नजर डाली है या फिर काला जादू कर दिया है, तो ऐसे समय में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंसान जब परेशानी में फंसता है तो अक्सर तांत्रिकों या ओझाओं के चक्कर काटने लगता है। लेकिन सच यह है कि माता रानी की कृपा से सब कुछ सरल उपायों से ही ठीक हो सकता है। अगर आपके पास घर में पूजा की ज्योत का बचा हुआ तेल है तो वही आपके लिए सबसे बड़ा उपचार है। इस तेल को आप अपने सिर पर हल्के हाथों से लगाइए और फिर जहां जहां शरीर में पीड़ा है वहां यह तेल मल लीजिए। माना जाता है कि जब इसे शरीर के 7 प्रमुख हिस्सों पर लगाया जाता है तो चाहे कितनी भी बड़ी तांत्रिक बाधा हो, चाहे कोई कितना भी भयंकर काला जादू क्यों न कर दे, उसका असर समाप्त हो जाता है। माता रानी की साक्षात कृपा ऐसे उपायों में समाई होती है और जैसे ही आप इसे अपनाते हैं 5 से 10 मिनट में आराम महसूस होने लगता है। हमारे गुरुजन हमेशा कहते हैं कि समाज के भले के लिए यह ज्ञान साझा करना चाहिए। इस वजह से यह जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि किसी को भी अपने जीवन की समस्याओं के लिए तांत्रिकों या ओझाओं के पास जाने की जरूरत न पड़े। इस तेल को आप 1 साल तक संजो कर रख सकते हैं। जब भी सिर दर्द या शरीर दर्द जैसी कोई समस्या आए तो इसका प्रयोग कर लीजिए। कई बार ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण अचानक सिर में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे में यह तेल बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। राहु केतु या अन्य दुष्ट शक्तियों का असर भी इसके उपयोग से कम हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह तेल शरीर के 7 हिस्सों पर जरूर लगाया जाए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी, हृदय, कंठ और किसी अन्य पीड़ित हिस्से पर इसे लगाने से तत्काल लाभ मिलता है और हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों अब एक और महत्वपूर्ण बात है, नवरात्रि में जब आप माता रानी की सेवा करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती या गोबर के कंडे जलाते हैं, तो उनके जलने के बाद जो भस्म बचती है उसका भी विशेष महत्व है। यह भस्म साधारण राख नहीं होती बल्कि यह देवी का प्रसाद होता है जिसे पूरे साल संभाल कर रखना चाहिए। अगर आपके पास अधिक मात्रा में भस्म इकट्ठी हो जाती है तो उसका कुछ भाग नदी में प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए थोड़ी सी भस्म अपने पास जरूर रखिए। भस्म के फायदे अनेकों हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भस्म ग्रहण करते हैं तो आपके विचारों की शक्ति इतनी
प्रबल हो जाएगी कि आपकी सोच हजारों गुना बढ़ जाएगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाएगी और जीवन में प्रगति का मार्ग स्वतः खुलने लगेगा। यही नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी भस्म अत्यंत लाभकारी है। बच्चों को अक्सर नजर जल्दी लग जाती है। अगर आप उनके माथे पर रोज भस्म का तिलक लगाते हैं तो वह नजर दोष से मुक्त रहते हैं। यहाँ तक कि अगर अचानक पेट दर्द हो जाए तो उस हिस्से पर भस्म रगड़ देने से आराम मिलता है। सिर दर्द हो तो सिर पर भस्म लगाने से लाभ होता है। यानी यह भस्म हर प्रकार की बाधाओं, प्रेत बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। अगर हम अपने बच्चों को नियमित रूप से यह भस्म खिलाना शुरू कर देते हैं तो उनकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होगा और वे पढ़ने लिखने में अधिक सफल होंगे। कई बार लोगों की बुद्धि पर तांत्रिक प्रभाव डाल दिए जाते हैं या उनकी किस्मत को बांध दिया जाता है। ऐसे में यह भस्म सबसे बड़ा उपचार है। रोज इसका तिलक करने से मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आप में से कई लोग पूछते हैं कि ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए। अक्सर लोग इसे या तो नदी में बहा देते हैं या फिर पूजा स्थल पर ही रख देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब आप इसे अपने साथ धारण करते हैं। यह बाती साधारण नहीं होती, 9 दिनों तक अखंड जली रहती है, इसलिए इसमें देवी का आशीर्वाद समाहित हो जाता है। इसमें शक्ति और प्राण आ जाते हैं। इसे बाजूबंद की तरह अपनी बाह में बांध लेना चाहिए। महिलाएं इसे अपनी भुजा पर धारण कर सकती हैं। जब आप इसे पहनते हैं तो यह आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। संत महात्माओं ने इसके 9 बड़े फायदे बताए हैं। पहला फायदा है अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से रक्षा। अगर आपने यह ज्योत की बाती धारण की है तो न तो आपकी असमय मृत्यु होगी और न ही दुर्घटना का भय रहेगा, क्योंकि यह माता दुर्गा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। दूसरा फायदा है नजर दोष और तांत्रिक बाधा से मुक्ति। चाहे कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों न हो, अगर उसने आपके ऊपर क्रिया की है तो वह निष्फल हो जाएगी। तीसरा फायदा है भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। मरघट या किसी भी भयावह स्थान पर जाएं, यह बाती पहनने के बाद कोई भी प्रेत आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। चौथा फायदा है लक्ष्मी कृपा की प्राप्ति। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कभी कमी न हो तो यह बाती आपके लिए वरदान बन जाती है। पांचवा फायदा है दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति। इसे धारण करने से जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। छठा फायदा है मनोवांछित कार्यों की सिद्धि। यदि कोई कार्य वर्षों से अधूरा है तो यह बाती पहनने के बाद वह सफल हो जाता है। सातवां फायदा है इच्छित नौकरी की प्राप्ति। आठवां फायदा है दैविक सिद्धि की प्राप्ति और नौवां सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तक यह आपके शरीर पर है तब तक देवी दुर्गा आपके शरीर में अंश रूप में निवास करती हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी अन्न, धन या किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। देवी दुर्गा के अनेक स्वरूपों में से महागौरी और सिद्धिदात्री विशेष रूप से साधकों को सिद्धि प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार की सिद्धि देती हैं, चाहे वह मोक्ष की प्राप्ति हो या सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति। उनका बीज मंत्र सिद्धिदात्री नमः का जाप करने से 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्राप्त होती हैं। साधक अगर पूरे मन से इनकी आराधना करता है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पूजा में उपयोग की गई वस्तुओं को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। चाहे वह ज्योत का तेल हो, भस्म हो या बाती हो, सब में देवी की शक्ति समाई रहती है। यदि इन्हें सही ढंग से संजो कर रखा जाए और प्रयोग किया जाए तो जीवन की हर परेशानी, हर बाधा और हर रोग का अंत हो जाता है।